महिला की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं सोना, और यही वजह है कि जो महिलाएं होती हैं उनकी पहली पसंद सोना होती है। लेकिन एक तो कोरोना काल का जो समय है वो इतना कष्टदायक हो गया है कि लोगों ने सोना पहनना कम भी कर दिया है। घर पर बैठे हैं तो सोना पहनकर क्या करेंगे। अमूमन शादी ब्याहों में सोने का उपयोग होता है, लेकिन कुछ लोग शौकिया तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। आज हम पहुँचे हैं NIT 1 की एक ऐसी दुकान में जो ज्वेलरी शॉप है। आज हम दिखाएंगे वहाँ पर कि यहाँ पर क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट किए गए हैं। जो देखिए मेरे सामने भैया हैं, मैं गेट को हाथ नहीं लगा रही हूँ, भैया खुद गेट खोल रहे हैं। प्लीज़ आप मेरे लिए गेट खोल दीजिए। मेरे लिए गेट खोला गया है और यहाँ पर मैं एक बार महेश को बोलूँगी प्लीज़ आगे आए। बिल्कुल मेरे हाथों को सैनिटाइज़ किया गया ताकि मैं किसी चीज़ को टच करती हूँ तो यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएं। हालांकि आज की डेट में सोने के जो रेट्स हैं उनमें उतार चढ़ाव ज़्यादा हो गया है, अप हो गए हैं उनके रेट्स, लेकिन फिर भी लोग सोना कितना खरीद रहे हैं और दुकान में क्या हलचल चल रही है, इसको लेकर हम बात करेंगे यहाँ के मालिक से, विनय अग्रवाल जी से। तो चलिए उनसे बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री दाऊ जी ज्वेलर्स के मालिक विनय अग्रवाल। हम उनसे पूछेंगे कि आज पहले तो ये बताइए कि सोने का दाम क्या है आज की डेट में। मैम आज का 24 कैरेट्स का सोने का जो दाम है वो 50,700 रुपये है। 50,700 रुपये, मतलब कि दिन पे दिन बढ़ रहा है सोने का दाम। क्यों बढ़ रहा है, इसका रीज़न क्या? नॉर्मली क्या होता है कि जब लोग चीज़ें कम खरीदते हैं तो उसकी जो रेट्स हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन सोना क्यों बढ़ रहा है इस टाइम पे? मैम सोना जो बढ़ रहा है वो सोना बढ़ने के बहुत सारे वजह हैं कि एक तो इस समय इंपोर्ट जो है वो हमारे इंडिया में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो रखा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इंपोर्ट होने में। गोल्ड जनरली इंपोर्ट ही होता है अपने इंडिया में, तो एक तो गोल्ड की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो शॉर्टेज ऑफ गोल्ड चल रहा है इस समय। और दूसरा अगर हम देखें तो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन मार्केट के अंदर गोल्ड एक हमेशा एक पॉजिटिव साइन रहा है लोगों के लिए। हमेशा लोगों की ये सोच रही है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो हमेशा से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गोल्ड ने एक अच्छी पकड़ दिखाई है मार्केट में। और इन्वेस्टमेंट लोग करना चाह रहे हैं क्योंकि ये बुरा समय है। इस समय में अब इस समय के बाद हर आदमी को पता चल गया कि जो हमारा पैसा जुड़ा होता है, सेविंग होती है, वही अंत में काम आती है। तो आज जब ये लॉकडाउन खुला है, ये समय ठीक हुआ है, तो हर बंदा सोचता है कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर ले। तो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट किसी को दिखती है तो वो गोल्ड या सिल्वर ही दिखती है। तो हर आदमी चाह रहा है कि थोड़ा थोड़ा जितना वो अपने हिसाब से ले सकता है थोड़ा लेके रख ले। और डिमांड गोल्ड की है बट सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न मैं समझता हूँ कि गोल्ड का रेट जो बढ़ रहा है। अभी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं वो कोरोना काल चल रहा है, उस समय आपके इस मार्केट पे, इस बाज़ार पे, आपके जो सराफा बाज़ार कहा जाता है, उस पर क्या प्रभाव पड़े हैं? मैम प्रभाव बहुत पड़ा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा प्रभाव नहीं पड़ा। और ऐसा मेरे ख्याल से कोई व्यापार नहीं होगा जिस पे प्रभाव नहीं पड़ा। कि जैसे अगर हम अपने व्यापार की बात करें तो हमारे व्यापार में ये प्रभाव पड़ा है कि जो पहले शादियाँ होती थी, शादियों में हमारे लिए शादियाँ ही एक सीज़न बोला जाता है। और जो ये हमने एक सीज़न शादियों का जो हमने लॉस किया है, अप्रैल मई जून का जो महीना, जो 3 महीने का जो सीज़न हमने लॉस किया है, तो इसमें सीज़न भी बहुत अच्छा था, ये साया भी बहुत अच्छा था पिछले साल के मुकाबले। तो एक तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा है। जो शादियाँ अब कम गैदरिंग में होने लग गई हैं, तो लोग अब जो पहले इतनी ज्वेलरी लोग ख़रीदते थे और वो होता था, वो सारी चीज़ें अब उस तरीके से नहीं हो रही हैं जिस तरीके से पहले हुआ करती थी। तो प्रभाव तो पड़ा है, बट हाँ ये है कि आज भी जैसे हम आज मार्केट में बैठे हैं तो ज़रूरत का ग्राहक आज भी मार्केट में है। जिसको लेना है वो ले रहा है, वो नहीं रुक रहा। चाहे रेट 50,000 हो जाए, चाहे रेट 40,000 था जब भी, और आगे 60 होता है तो भी जिसको लेना है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले रहा है। बिल्कुल है, ज़रूरत जितनी होगी उतना ही लिया जाएगा। हम बात करते हैं आपकी शॉप को लेकर कि आपने कस्टमर्स के लिए क्या सेफ्टी मेजर रखे हैं, क्या सुविधाएं की हुई हैं उनके लिए? मैम सबसे पहले तो आप हमारे शोरूम को भी अगर देखेंगे तो हमने जो भी चेयर्स, स्टूल्स जो भी लगा रखे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट जो भी करा हुआ है, वो बहुत दूरी को रखकर ध्यान में रख के किया हुआ है। और हमने अपना शोरूम का गेट जैसे खोलते हैं तो खोलते ही पहले हम हाथ कस्टमर के सैनिटाइज़ कराते हैं। मास्क हमने रखे हुए हैं, अगर कस्टमर के पास मास्क नहीं होता तो हम उनको मास्क देते हैं पहनने के लिए।
जैसे कि आपको पता होगा कि ज्वेलरी शॉप में पहले जब हम एंटर करते हैं तो पहले एक बार ये मास्क नीचे करना होता है, फिर चाहे हम उसको लगा सकते हैं। तो मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ हम कर रहे हैं सेफ्टी मेजर्स के लिए कस्टमर्स के साथ। और ये खास ध्यान रखने की, जब भी कोई कस्टमर हमारे पास आता है विज़िट करके, जब वो वापस जाता है तो हम वापस अपनी चेयर्स को, अपने काउंटर्स को और जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने उन कस्टमर्स के साथ यूज़ करे हैं तो उनको हम डिसइंफेक्टेंट से या सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करें। हम पहचान फरीदाबाद हमेशा ये कोशिश करता है कि आप सभी चीज़ों को वो जानकारियाँ दी जाए जो आपके लिए उपयोगी है। इसी कड़ी में आज हमने बात की थी विनय अग्रवाल जी से, ताकि सोने के उतार चढ़ाव के बारे में बात की जा सके, कैसे सेफ्टी मेजर्स रखे जा रहे हैं एक ज्वेलरी शॉप में, इसको लेकर भी हमने इनसे बात की गई। फरीदाबाद में कहाँ कुछ क्या चल रहा है, इसे देखने के लिए बने रहिए पहचान फरीदाबाद के साथ।